Hi everyone, welcome back to our YouTube channel and I hope you all are having a great weekend. आप सब लोग का वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो गाइस आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। दिस वीडियो इज बीइंग मेड बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ऑप्शन बाइंग, है ना। कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है ऑप्शन बाइंग के जिसको हम अगर सही तरीके से करते हैं, यानी कि अगर इन 5 चीजों को हम सही तरीके से करते हैं देन हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं एंड इसमें हम लोग का क्या नुकसान भी है। तो दोनों एस्पेक्ट को कवर करेंगे क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो साइड होते हैं। सो दैट इज वाई मेरा ये मानना है कि अगर हम दोनों चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं देन आई थिंक आप लोग को भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ डेफिनेटली हेल्प मिल सकती है। तो गाइस पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द 5 थिंग्स, है ना, दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बाइंग, जिससे आप जो है बेटर बन सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। 5 थिंग्स अबाउट ऑप्शन बाइंग, राइट। तो अगर मैं 5 चीजें बात कर लूं ऑप्शन बाइंग के ऊपर जो मैं देखता हूं जिसके वजह से लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होता है। सबसे पहला रीजन मुझे ये समझ आता है कि लोग का सबसे ज्यादा लॉस ऑप्शन बाइंग में इसीलिए होता है क्योंकि एसएल की वजह से होता है ना। तो अभी एसएल लोग इसीलिए लॉस करते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर वेरी कंजूस, है ना। दे आर वेरी वेरी क्या उसको बोलते हैं, दे आर वेरी वेरी बार्गेनिंग जब उनको एसएल लगाना होता है। अगर आपने बैंक निफ्टी की एक ऑप्शन बाई करी है 450 पर, तो आपको एटलीस्ट बैंक निफ्टी का मूवमेंट के हिसाब से अगर आपको लगता है अप मूव आएगा अभी, तो आपका मिनिमम टू स्टॉप लॉस होना चाहिए 70 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स का। बट लोग यहाँ पे 30 40 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैक्सिमम लोगों का एसएल हिट होने के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाता है। अब जब मैं ये बात बोलता हूं कि एसएल हिट हो जाने के बाद मार्केट ऊपर की मूवमेंट कर जाता है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसएल जब हिट हो जाता है तो उसके बाद मार्केट और भी गिरने लगता है। बिल्कुल सही बात है कि आपका एसएल आपका रिस्पेक्ट हो गया एंड उसके बाद मार्केट ने जो है रिवर्स कर दिया, यानी कि अब और आपके पोजीशन के फेवर में नहीं है मार्केट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है ना। तो आपको एसएल रखना है या नहीं रखना है ये एक बहुत ही जो है कॉन्शियस डिसीजन आपको एवरी ट्रेड के हिसाब से बनाना पड़ेगा। अब मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं गाइस। लेट अस से आप एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो जो आपको लगता है कि एनी हाउ डेफिनेटली होगा ही होगा और आप 4-5 दिन से वेट कर रहे हो। जब आपको लगता है कि ऐसे 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 ट्रेड्स मुझे मिलने वाला है, 4-5 दिन से आप वेट कर रहे हो एंड आप बहुत श्योर हो इस ट्रेड के बारे में, आप 100% श्योर हो कि आपको लगता है यहां से चलेगा, देन ऐसे ट्रेड्स में मे बी आपको एसएल इग्नोर करना चाहिए बिकॉज तब आप जो है आप चार्ट के हिसाब से एक्वेंटेड हो, है ना। तब आप चार्ट को देख के ट्रेड कर रहे हो कि हाँ मुझे अब लगता है कि यहां से जो है रिवर्सल आने वाला है तो मैं एसएल नहीं डालूंगा एंड मैं अपने कन्विक्शन पर बिलीव करूंगा। ये हो जाता है एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग कि आप कन्विक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। अब अगर मैं और एक बात करूं जो हम लोग इंट्राडे में स्कैल्पिंग करते हैं, है ना, कि निफ्टी ऊपर गया तो यहाँ पे शॉर्ट मार देते हैं, मे बी 10-15-20 पॉइंट गिर जाए तो हम लोग को 5-6 पॉइंट का जो है प्रॉफिट हो जाएगा। अब जब आप ऐसे ट्रेड्स लेते हो, राइट, ऐसे ट्रेड्स में आपको एनी हाउ एसएल देना ही पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि ऐसे ट्रेड्स में जो है आपका लॉस का पोजीशन और लॉस का चांस जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। द रीजन ये है कि आप छोटे रिवर्सल्स या छोटे ट्रेड्स में आपको हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा एंड बड़े ट्रेड्स में, यानी कि आप जो बड़े पोजीशंस बनाते हो, द बिग पोजीशंस दैट यू आर मेकिंग, पोजिशनल जो आप ट्रेड करते हो उसमें आपको जो है एसएल मोस्टली आपके दिमाग में रहना चाहिए बिकॉज पोजिशनल ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कन्विक्शन, है ना। अभी अगर निफ्टी 19,600 पर है और मैं बोलता हूं कि गाइज मार्केट यहां से 20,000 तक जा सकता है, ठीक है, तो ये मेरा कन्विक्शन हो गया, राइट, कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा एंड 20,000 तक जा सकता है। तो ये 400 पॉइंट अगर मेरे को पकड़ने हैं तो मैं एक एसएल लेके नहीं चल सकता हूं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, ठीक है ना। बिकॉज द रीजन इज कि ये 400 पॉइंट मार्केट ऐसे 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 तो नहीं चल जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, मे बी कल गैप डाउन ओपन हो जाए, फिर नीचे जाएगा, फिर वहां से और एक नया हाई लगाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है मार्केट में होती रहती है जब आप पोजिशनली ट्रेड करते हो। बट अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, अगर एक लेवल है ना, और आप यहां पर शॉर्ट कर रहे हो बट ऊपर आपको लगता है कि जाएगा तो एसएल निकल जाएगा आपका, देन डेफिनेटली यू शुड हैव एन एसएल। बिकॉज ऐसे मूवमेंट्स में क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है। एक लेवल है, ठीक है, इधर यहां से मार्केट गिर जाएगा शॉर्ट होकर,
आपके डायरेक्शन में चल जाएगा, या फिर यहां से ऊपर जाके गिरेगा, वैसे ट्रेड्स का आप कुछ कर नहीं सकते। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि कंप्लीटली रिवर्स भी हो जा सकता है। तो एसएल जो है गाइज, ये ट्रेड टू ट्रेड डिपेंड करता है। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग में कोई भी ऐसा डेफिनेशन टाइप का कुछ भी चीज नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि हाँ निफ्टी में 70 पॉइंट का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही सही है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइज। आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिफाइन आप जब भी कर दोगे ना कोई भी चीज को, तो फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एंड जब आप डिफाइन कर दोगे कि निफ्टी का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड बैंक निफ्टी का 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आप यही लेके चलोगे, है ना, यही एसएल आप सिस्टम में घुसा दोगे, बट आप ट्रेड को नहीं देखोगे। फिर आप ये मोटिवेशन में चलोगे कि हाँ मैं तो डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं, बट ये तो डिसिप्लिन नहीं, ये तो बेवकूफी होगी, है ना, कि आप 70 पॉइंट का एसएल लगा रहे हो हर ट्रेड में। क्या पता किसी ट्रेड में आपको कम पॉइंट्स का एसएल लगे, किसी ट्रेड में आपको 130 पॉइंट का एसएल लगे। तो वो डिपेंड करता है ट्रेड टू ट्रेड, ठीक है। तो पहला बात यहां पर हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये डिस्कस हो जाता है कि ऑलवेज एसएल वेरीज फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड, ठीक है गाइस। तो एसएल हर ट्रेड टू ट्रेड जो है वेरी करता है, एंड इसको जो है हम लोग को ऐसे ट्रेड करना चाहिए एज इफ कि हम लोग यू आर देयर टू मेक प्रॉफिट्स। आप डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मार्केट्स में नहीं जा रहे हो। डिसिप्लिन ऑल्दो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बट बुलशिट डिसिप्लिन क्या होता है एंड रियल डिसिप्लिन क्या होता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात है गाइस, जो मैं हमेशा समझाते आया हूं लोगों को, पहले भी इवन 2 साल से ये चीज मैं बोलते आया हूं हमेशा अपने यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, हर जगह, कि एवरी डे इज नॉट फॉर ऑप्शन बाइंग। हर दिन ऑप्शन बाइंग का नहीं है। अगर एक महीने में 20 सेशन होते हैं, देन हार्डली 10 सेशन ऐसे होंगे जिसमें आप ऑप्शन बाइंग करके जो है यहां पे कुछ ना कुछ पैसे बना सकते हो। बट ऑप्शन बाइंग यहां पर हर दिन नहीं हो सकता है, यह आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जब तक आपको ये चीज समझ आएगी तब तक आपका कैपिटल जो है ब्लो हो चुका होगा। अभी अगर कोई ऐसा मेरा वीडियो देख रहा है जिसका कैपिटल ऑलरेडी ब्लो हो चुका है, देन आप समझ पा रहे हो कि अब आपको शायद धीरे धीरे समझ आएगा कि हाँ ऑप्शन बाइंग जो है वो एवरीडे का गेम नहीं है। डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग हर दिन का काम है ही नहीं। ऑप्शन बाइंग आपको हार्डली टू हार्डली 4 बार करना है वीक में, या फिर 3 बार तो मैक्सिमम आपको मिल सकता है ट्रेड। बाकी के 2 दिन आपको ऑप्शन में ट्रेड मिल भी नहीं सकता है। और अगर मार्केट खराब रहा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक हफ्ते में 1 बार भी ट्रेड यहां पर ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं मिले। तो आप ये चीज जितनी जल्दी अपने दिमाग में घुसाओगे, जितनी जल्दी आप समझोगे कि कब मेरे को ऑप्शन बाइंग करना चाहिए एंड कब मेरे को ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए, ये चीज उतने इजीली आप जो है इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने ट्रेडिंग में। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इससे ये प्रॉफिट गिविंग वाली स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको कब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। ये ट्रिक से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो, ये ट्रिक से आप लॉस कम कर सकते हो, ये ट्रिक से जो है आप ब्रोकरेज कम कर सकते हो, ये ट्रिक से आप हर चीज अपना जो साइकोलॉजी है वो बढ़ा सकते हो, ब्रोकरेज कम कर सकते हो, लॉस कम कर सकते हो, आपका कैपिटल सेफ रख सकते हो, आपकी सैनिटी सेफ रख सकते हो, यानी कि आपका मेंटल पीस सेफ रहेगा। ओनली इफ यू नो दैट ऑप्शन बाइंग cannot be done every day, right? This is what you have to understand, that option buying cannot be done every single day. Okay, now the third point what I'm coming to is there is no constant position sizing. Again, बहुत लोग जो है डिसिप्लिन के चक्कर में एक कांस्टेंट पोजीशन साइजिंग में रह जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे स्टार्ट लूजिंग मनी। अब गाइज मैं आपको एक सिंपल सा चीज बोलता हूं, बस 1 सेकंड रुकना। अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज बोलता हूं कि व्हाई देयर इज नो पोजीशन साइजिंग कॉन्स्टेंसी या फिर कंसिस्टेंसी, ऐसे कोई पोजीशन साइजिंग को लेकर क्यों नहीं है। ये रीजन यही है कि गाइज एवरी ट्रेड वेरीज, ठीक है ना, हर ट्रेड जो है वैरी करता है अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, विक्स के हिसाब से, एंड बहुत सारे अदर चीजों के हिसाब से भी। तो गाइज अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन साइजिंग में ही ट्रेड करने लगोगे, देन ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि आपका ब्रोकरेज में सारा प्रॉफिट चल जाए, आपके प्रॉफिट उतने ज्यादा ना हो, एंड आप ब्रेक इवन पर ही हमेशा रहो। एक चीज मैंने जैसे अभी कुछ टाइम पहले भी बोली थी, डिसिप्लिन अलग होता है, बुलशिट डिसिप्लिन अलग होता है। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन ये होता है कि मैं वीकली इतना लॉस लूंगा, मैं वीकली ऑप्शन बाइंग में जो है अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है, मैं 5,000 से ज्यादा जो है लॉस
नहीं करूंगा। ये है आपका डिसिप्लिन। बल्कि ये नहीं होता कि मैं दिन में आज खाली जो है 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा। क्या पता अगर आज ऑप्शन बाइंग का दिन हो, समझ लीजिए इस हफ्ते में आपको एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और आप 4 दिन खाली बैठे और 5वें दिन में आप खाली 25 क्वांटिटी के साथ या 15 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। उस दिन आपको ज्यादा क्वांटिटी उठानी पड़ेगी, उस दिन आपको रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज आपने 4 दिन अपने पैसे गवाए हैं ओनली बिकॉज 5th डे आपका फेवरेबल आया है एंड इस दिन पर आपको कैपिटलाइज करना है। तो ऐसा कोई एक कांस्टेंट पोजीशन साइजिंग नहीं होता है एक पर्टिकुलर कैपिटल के लिए। बहुत लोग पूछते हैं 1 लाख में कितना कर सकते हैं। 1 लाख में आप 1 लॉट भी ट्रेड कर सकते हैं, 1 लाख में आप 10 लॉट भी ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपायरी हो तो 1 लाख में आप 40 लॉट भी ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। आपको समझना पड़ेगा कि कब कितने रिस्क के साथ कैसे पोजीशन साइजिंग के साथ जो है मैं यहां पर ट्रेडिंग कर सकता हूं। सो आवर थर्ड पॉइंट इज दैट देयर इज नो कांस्टेंट पोजीशन साइजिंग। ठीक है गाइस, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि दैट देयर इज नो कांस्टेंट पोजीशन साइजिंग। अब चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं। चौथा पॉइंट हमारा यहां पे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी आप लोग फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ट्रेड ओनली वन इंडेक्स। गाइस अगर आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी बड़े ट्रेडर्स हुए हैं हमारे यहाँ, जिन जो भी करोड़ों में कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं, वो एक ही इंडेक्स को ट्रेड कर करके बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग अलग इंडेक्स ट्रेड नहीं किए हैं, बट मेजॉरिटी उनका स्टार्टिंग ऑफ द करियर में या फिर मेजॉरिटी वो लोग जो ट्रेड करते थे मोस्टली वो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते थे, है ना। और अभी तो बैंक निफ्टी और भी इन कंपैरिजन प्रीवियसली इजी हो गया, बिकॉज जो है हम लोग का यहाँ पे लॉट साइज जो 25 टू है 15 हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक इंडेक्स भी ट्रेड करते हो इट इज वेरी गुड। एक इंडेक्स भी, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मैं आपको बोलूं, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट निफ्टी में आया है, बिकॉज मेरे को निफ्टी ट्रेड करना जो है इजी लगता है इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। हालांकि अभी बैंक निफ्टी में पोजीशन जो है वो कम हो गई है, तो अभी हम उसको भी ट्रेड कर सकते हैं। बट आप अगर एक इंडेक्स के साथ टिके रहोगे गाइज, आपको वो इंडेक्स का यानी कि आगे पीछे सब पता चल जाएगा। एंड धीरे धीरे जितना टाइम आप एक चार्ट के पीछे, एक इंडेक्स के पीछे बिताओगे उतनी आपकी मास्टरी आ जाएगी एंड उतना अच्छे से आप प्राइस को है रीड कर पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस गाइज, अगर कभी इन फ्यूचर हो तो इसको ट्राई करना इंप्लीमेंट करने का, दैट यू ट्रेड ओनली वन इंडेक्स, ज्यादा इंडेक्स नहीं, एक इंडेक्स ट्रेड करना एंड यू विल सी कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 5वीं पॉइंट है गाइज जो मुझे पता है आप लोग नहीं करने वाले हो, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग सा चीज है, बट जर्नल योर इमोशंस। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हो तो दिस इज अ मस्ट डू कि आप अपने इमोशंस को जर्नल करो। जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को जर्नल करोगे, जितना ज्यादा आप अपने बारे में लिखोगे, जितने ज्यादा आप अपने ट्रेडिंग के बारे में, अपने दिन के बारे में, जितना ज्यादा आप हर छोटे से छोटे डिटेल को ऐड करते जाओगे अपने वॉच लिस्ट में, अपने चेकलिस्ट में, अपने जर्नल में, उतना ज्यादा आपका ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप 1 महीने करके देखिए और 1 महीने बाद वो जर्नल पूरा रीरीड करिए, आपको पता चलेंगी कि आप कहां कहां जो है मेजर मिस्टेक्स कर रहे थे एंड आपको जो है एक क्लैरिटी आने लगेगा अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर कि अच्छा मैं ऐसे सोचता हूं, इस सिचुएशन में मैं ऐसे एक्ट करता हूं, तो मुझे अब ऐसे एक्ट करना पड़ेगा। ये क्लैरिटी आपको जर्नलिंग से ही आ सकती है और किसी और चीज से नहीं आ सकती है। तो ये सारी कुछ ऐसी 5 चीजें थी गाइस जो मुझे लगा कि आपको बोलनी चाहिए, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में ये 5 चीजों से जो है बेनिफिट मिल सकता है आप लोग को। एंड अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, एंड आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं, देन प्लीज नीचे कमेंट करिएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप पर्सनली फॉलो करते हैं एंड आपको उससे सक्सेस मिली है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज मेक श्योर आप लाइक करें वीडियो को, नीचे कमेंट करें एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए दोस्तों के साथ जिनको ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट है और जो लोग ऑप्शन बाइंग हर दिन मार्केट में करते हैं। आई विल सी यू अगेन विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।